हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। 3-4 दिन का ब्रेक ले लिया मैंने। रीज़न बीइंग कि थोड़ा वेव क्या बन रही है, किस साइड जा रही है, वो क्लैरिटी हो जाए। तो ये 1 आवर का चार्ट है जो मैं पिछले कुछ वीडियोस पे फॉलो कर रहा हूँ। 650 के अराउंड, 670 के अराउंड, 25,670 के अराउंड जो हाई बना, वहाँ से रिवीजन के लिए बता देता हूँ। W, X, Y, X और Z में हम नीचे थे। हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट थे ये ब्लू लाइंस में कहीं भी, राइट। और Z के अंदर A, B, C और ये X बना था, और ये यहाँ तक मैं छोड़ के गया था आपको, राइट, यहाँ पे कहीं। तो ये नीचे बन रहा है, तो हम यहाँ तक एक्सपेक्टेशन थी। और मेरे हिसाब से इसके बाद ये A था, ये B था, और यहाँ पे ज़ूम C आना चाहिए था, जब में भी और ज़्यादा, राइट। बट वो नहीं हुआ। यहाँ पे न्यूज़ आई, ये गैप अप खुल गया, तो हमारे X के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, राइट। तो अभी ये X नहीं है। मैं ये बोल के गया था कि अगर ये X के ऊपर चला गया तो ये X नहीं है, राइट। और हमारा Z फिर यहाँ ख़त्म हो गया है। एक बात याद रखना, जब वेव काउंट सही हो और आपके हिसाब से चल रहा हो मार्केट, दैट मीन्स वो सही है। अगर वेव काउंट आपने कुछ किया और आपके हिसाब से मार्केट फॉलो कर रहा है आने वाले दिनों में, या टाइम फ्रेम जो भी है, तो आपका वेव काउंट सही है। तो उसके बाद अगर अचानक उल्टा चला जाता है, मोस्टली वो होता है कि कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जो कि मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर चेंज हो गया। वो न्यूज़ ड्रिवन हो सकता है, अर्निंग ड्रिवन हो सकता है अगर स्टॉक है, एनी रीज़न, जियोपॉलिटिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये गैप है, ये हमारा न्यूज़ वाला गैप है, GST बोल लो इंडियन कंटेक्स्ट में, राइट। तो अभी Z हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से X हट गया, तो ये पूरा यहाँ तक यहाँ से लेके, ये टॉप से लेके 25,670 के अराउंड जो भी है, 669.35, ये 3 वेव्स में नीचे आया, W, Y और Z, ठीक है। यहाँ पे इसने ये X को क्रॉस कर दिया, तो ये हमारी कंफर्मेशन है कि एक और कंफर्मेशन है, यहाँ पर भी थी, ये डबल कंफर्मेशन है कि Z यहाँ ख़त्म हो गया। ये पूरा वेव A है, A के अंदर ये ट्रिपल करेक्शन थी, राइट। और अगर अभी हम इसको A, B, C लें, ठीक है, ये C अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये C कहाँ तक जा सकता है? मेरे हिसाब से अगर हम फिब ड्रॉ करें राउंड फिगर, तो यहीं कहीं है 337, चलो 337। तो अगर इसको जाना है, वैसे तो कहीं भी B ख़त्म हो सकता है, तो ये 61 पॉइंट समथिंग, 61.8 और ये 70, इसके बीच में ये रुक जाना चाहिए, राइट। इसके भी ऊपर निकल गया तो फिर देखना पड़ेगा कि B कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये पहले भी रुक सकता है, ये 164 से पहले भी रुक सकता है। तो एक केस ये है कि ये B है, B कौन सा, ये वाला, इसका A का B, राइट। और फिर हम यहाँ C में आएंगे नीचे, ठीक है। ये मैं आपको केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपल सरल, कि ये एक केस बन रहा है, ठीक है। और ये भी ऐसे जाके ऐसे नहीं आएगा, ये यहाँ पे टाइम ले सकता है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर भी जा सकता है, साइडवेज हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। जल्दी आ जाए तो बेटर है हम सब के लिए, नहीं तो ये टाइम ले सकता है, ठीक है।
केस वन ये है आवरली टाइम फ्रेम पे। सेकंड केस ये है कि अगर Z यहाँ ख़त्म हो गया और इसको सिंगल लेग करेक्शन ही देनी है, राइट, तो हम ये 1 है, ये 2 है, ये 3 अभी चल रहा है, 4th होगा, 5th होगा, फिर कुछ ऐसा है, ये ज़्यादा लंबा जा सकता है। अभी आप मानो कि 3rd चल रहा है, 4th, ये डिप को 4th बोल सकते हैं, बट अगर मैं फिब लगाऊं मेरे हिसाब से तो नहीं है, अभी ये 3rd ही है। तो एक ये केस बन सकता है। अगर ये इम्पल्स बना तो फिर इसके ब्रेक होने के चांस 670 के ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, राइट, फिर इसके ब्रेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये केस बी है। इनकी कंफर्मेशन कैसे आएगी कि कौन सा क्या है, ये एज द प्राइस विल अनफोल्ड, तो इसकी कंफर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि अभी ये बीच में है, तो देखते हैं कहाँ जाता है। तो इसमें मेरा अभी कोई ट्रेड नहीं है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है। ये गैप इतना बड़ा हो गया, लॉन्ग कर नहीं पाए। लॉन्ग करना था कि इसको तोड़ता। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में जो मॉडल्स हैं उनमें चल रहा है जो भी चलना है, बट इनमें नहीं चल, डिस्क्रिशनरी जो पोजिशनल है उसमें नहीं चल रहा, राइट। तो ये केस आपने दो देखने। केस 1 ये बी चल रहा है, यहाँ कुछ टाइम लगा के फिर सी यहाँ इसी जोन में मारेगा, ये जो ब्लू लाइंस हैं, और अगर ये इम्पल्स है तो ये ज़्यादा लंबा जा सकता है। इस 61-78% की जो दो पैरेलल लाइंस लगा रखी हैं इनसे ऊपर वो देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे अनफोल्ड होता है, तो फिर कोई रिट्रेसमेंट देके या सीधा ही ना निकल जाए इसके ऊपर, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो होगी आवरली की बात। तो अभी हम चलते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में। तो इसको x हटा देना है, राइट। ये मैं मार्क करके गया था 1 2 3 4 कि ये x हो सकता है। x के अंदर क्या हो सकता है, ABC 1 2 3 4 5, बस दैट्स इट। तो इसलिए इसको x रखा था कि ये वेव यहाँ नीचे जाएगी, जो मैंने उधर मार्क करी है कि 3 मिनट में भी हाँ कि ये x वहाँ पे हो जाता है, ये a जो मैं वहाँ भी मार्क करके आपको दिखाया था कि ऐसे कुछ होगा। बट यहाँ गैप आया न्यूज़ ड्रिवन, तो स्ट्रक्चर चेंज्ड। इफ़ स्ट्रक्चर इज़ चेंज्ड तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ तो काउंट चेंज हो जाएगा, पीछे वाला सब सही है। तो ये हमारा 1 हो गया। ए, इसको हमने उसमें ए रखा है केस 1 में, ठीक है। ए, बी, तो हमारा सी ऊपर चल रहा है। ये ख़त्म हो गया है कि नहीं, वो 61 के साथ 78% के रिट्रेसमेंट के साथ हम अलाइन कर लेंगे, तो इसके बाद वापस नीचे, राइट। तो फॉर अ टाइम बिंग मैं इसको ए मान के चलता हूँ कि ये ए है, और बेरिश कंफर्मेशन के लिए यहाँ से एक अपर स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन छोड़ के हम जा रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने एक पोस्ट भी करी है कि अगर जो ये वाले लोज हैं, जो आज का लो है 870 के अराउंड, इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो बेरिश जोन में आ जाएगा मार्केट इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग एनीथिंग टू द अपसाइड। ये 3 मिनट की बात कर रहा हूँ, इसको आवर्ली में मत लेना। आवर्ली के लिए हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक चाहिए अच्छे वाला सॉलिड। तो इसके ऊपर 870 के हम बुलिश ही हैं, तो 800 पहले था आज के लिए, बट आज ही दिन में उसको मैंने रिवाइज़ किया लेवल को, तो ये लो हम 870 जो भी 873 4 870 लो है आज का अभी फ़िलहाल,
तो वो है। अभी कल को जब तक, आज या कल जब तक इसके नीचे नहीं आता, तो इंट्राडे बेसिस पे हम बेरिश ट्रेंडिंग वे में नहीं है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है 3 मिनट में तो हम सुपर बेरिश हैं, आवरली में भी बेरिश हो जाएंगे। ये जो 702 हाई है, ये 5 के ऊपर का ए का, इसको तोड़ता है तो हम यहाँ पे हैं, डायरेक्ट आ जाएंगे, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है। और अगर हमें कोई वेव कंफर्मेशन मिल जाती है, राइट, कि ये ए है, तो ये ऊपर को कुछ भी ख़त्म होता है, कि अगर हो गई है, या ये सी और खिंचता है, 1 2 3 4 5, 5th फेलियर है वैसे यहाँ, अगर ये हो गया तो, बट अभी शायद इसको क्रॉस कर ले कल या आज, अगर करना है तो, वी डोंट नो। तो कंफर्मेशंस के लिए हमें ये जो ब्रेकिंग लाइंस होती है ना, जो ट्रेंड लाइंस, ब्रेकिंग लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल या फिबोनाची लेवल्स, उसके आसपास जो कंफर्मेशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वेव मिलता है, तो वो देखना पड़ता है। ये गैप में अगर कोई है तो यहाँ शायद बुक कर चुका हो या री एंटर हुआ हो, तो उसको टाइट स्टॉप लॉस रखना है, राइट। वो अपने हिसाब से रख लो, सजेशन मैं नहीं दे सकता कि ये करो वो करो, ये जस्ट एक व्यू है। तो इसके साथ आप अलाइन करो इसको मैंने ए लिया है, राइट। ये केस 2 है, तो अभी मैं केस इसको 1 कर देता हूँ। और इसको ABC ही मार्क करते हैं। ये A है, ठीक है। कलर इसका ब्लैक कर दो, और हम B यहाँ ख़त्म कर दिया, और हम C में ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें भी ये A है, B है, हम C में ऊपर जा रहे हैं। इसको यहाँ रखना है, यहाँ रख लो, यहाँ रखना है, यहाँ रख लो, यहाँ सेंटर में रख लो कि इसी पार्ट में कहीं पे B ख़त्म हो गया तो हम C में ऊपर जा रहे हैं। अगर क्रॉस कर गया हाई और ऊपर चला गया तो C का टॉप ऊपर 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 बढ़ता रहेगा, ठीक है। दूसरी थोड़ी स्टीप ट्रेंड लाइन लगानी है, तो आप यहाँ ऐसे फॉलो कर सकते हो, बट ये वाला जोन साइडवेज रहेगा। ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद और इस हॉरिजॉन्टल के बीच में यहाँ साइडवेज बेरिश रहेगा। इसका मतलब होता है कि हम वापस ऊपर बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं। तेज़ काट गया तो पता नहीं, बेटर है बेयर्स के लिए, नहीं तो ये साइडवेज बेरिश रहेगा इन बिटवीन दिस ब्रेक एंड अबव दिस हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के नीचे बेरिश रहेगा, इसके नीचे फुल बेरिश रहेगा। और अगर ये ऊपर चलता गया तो कल फिर आके देखते हैं, पिवट एडजस्ट कर देंगे ये ट्रेंड लाइंस, राइट, और मार्किंग्स। तो अभी के लिए आप ऐसा रखो। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मार्किंग समझा दूं आपको कि क्या ये गैप की वजह से क्या चेंज हुआ है। ये नीचे हमारे वही आवरली वाले ऑलमोस्ट लेवल्स लगे हुए हैं, तो लेट्स सी, ठीक है। तो इसको ट्रेड कैसे करना होता है? इसको ट्रेड करना होता है कि जैसे अभी मैं ये लेवल्स दे रहा हूँ कि ये इसके नीचे बेरिश, तो यहाँ पे कोई सेटअप बेरिश देखना होता है, यहाँ पे कोई सेटअप बेरिश देखना होता है। यहाँ पे इसके ऊपर बुलिश था, ये ऐसे काट के जाता, ठीक है, 3 मिनट में यहाँ कहीं खुलता, ऊपर भी तो नीचे आता, वापस ऊपर कट करता, तो हमें पता है इसके ऊपर बुलिश ही है, तो हम बुलिश रहते। तो ये जो गैप बन गया है, तो इसलिए काफ़ी लोग बाहर रह गए हैं मेरे जैसे। और पोजिशनल में भी, इंट्राडे में तो मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, एक आधा ट्रेड, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ।
और अगर ये इंट्राडे में चलता 3 मिनट तो फिर यहाँ पे हम बुलिश होता, जो मैं बोल के भी गया था, राइट। तो ऐसे एलियट वेव आपको क्या समझा रहा है, एलियट वेव आपको स्ट्रक्चर समझा रहा है कि हम साइडवेज बेरिश में हैं, बुलिश में हैं ऊपर, कि बेरिश आ गया है, कि फुली बेरिश हो गया है, ठीक है, या फिर नीचे क्रैश ही हो गया है, कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे मैंने वो फिब लगाया था आवरली में, कि यहाँ तक भी जाने का स्कोप है, इसके ऊपर चला गया तो बेयर्स तो साइड पे ही हो जाओ एक बार, ठीक है, इंट्राडे में भी शायद ना करें बेरिश। तो ये सब है इसका। तो ये आपको डायरेक्शन देगा कि अगर ये वेव ऊपर यहाँ से चल के जा रहा होता तो हमने बुलिश साइड ही ट्रेड लेने थे इंट्राडे में। ये 3 मिनट है तो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अब ये यहाँ से टूट के नीचे आ गया तो मेरे को जो फॉलो कर रहा है, जहाँ कोई पढ़ रहा है, जहाँ खुद मैं बेरिश साइड ही रहूँगा। तो एलियट वेव आपको ये आइडियाज़ एंड प्रोजेक्शंस एंड प्रोबेबिलिटीज़ देता है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल हम 3 मिनट को ही आगे फॉलो करेंगे। ये सिर्फ आपको ये वाला चार्ट, ये ABC बताने के लिए था कि C हमारा अभी चल रहा है, जो कि ख़त्म नहीं हुआ है। केस 2 आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ टेल मी how I can improve, and if you like it, please do press the like button, subscribe the channel, share the channel, do comment anything. I would love to reply. Thank you.